है ना। हालेलुया। हम ऐसा इंसान है, हम ऐसा विश्वासी, हम दुखी कभी हो ही नहीं सकते। हम क्या है, हर समय क्या रहते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमको 32 तो दांत दिया, किसी लिए? दिखाने के लिए, हंसने के लिए नहीं। किस लिए दिया है? दिखाने के लिए। हालेलुया। जिसका दांत नहीं वो अलग बात है। हेलो। अच्छा, कौन कौन बोला प्रभु यहाँ पर मौजूद है? हालेलुया। वचन भी हमको सिखाता है। क्या सिखाता है वचन? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह खुद मौजूद है। हालेलुया। इसलिए हमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। दुखी में यहाँ पर अगर दुख में आए हैं, तकलीफ में आए हैं, तो मत सोचिए प्रभु आपको यहाँ पर सुनने वाला है, क्योंकि हमारे बीच में कौन खड़ा हुआ है? परमेश्वर। हालेलुया। पास्टर गोपाल, पास्टर प्रसन्नजीत नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। हालेलुया। चर्च इसलिए आते हैं, हम सीखने के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? सीखने के लिए। सीख के क्या करेंगे? हाँ, किसको बताएंगे? औरों को बताएंगे। हम सीख के क्या करना? सीख को अपना ज्ञान को अपने पास रखते हैं क्या? ज्ञान किया जाता है, बताया, बांटा जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का ज्ञान इसलिए आपको दिया जा रहा है कि आप दूसरों को क्या करें। अभी हम लोग गाना गाते, महिमा महिमा वो तेरी, गाना गाते, और क्या बोलते वहां पर? दुनिया को क्या फैलाऊंगा, तेरे वचन को क्या करूंगा, फैलाऊंगा। गाना में ही है, वो याद नहीं आ रहा मेरे को। क्या है? वो बांटता रहूंगा। यस, तेरे वचन को क्या करूंगा मैं? हाँ, तेरे वचन को क्या करता रहूंगा मैं? बांटता ही रहूंगा। मतलब परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में क्या होना जरूरी है? हालेलुया। हालेलुया। आधा वचन कहाँ चला गया, गायब हो गया। ठीक टाइम में पाल देते हैं। तो परमेश्वर का जब हम वचन को सुनते हैं, उसके वचन के अनुसार हमको पालन भी करना जरूरी है। हालेलुया। ओके, आज हम लोग सीखेंगे पवित्र आत्मा। टॉपिक रहेगा पवित्र आत्मा। क्या रहेगा? समझ रहे हैं? हेलो। जानते ना पवित्र आत्मा को? कौन है पवित्र आत्मा? कितने लोग बोल रहे पवित्र आत्मा कौन है? पूरा बताइए मेरे को। हाथ उठा के देखिए, पवित्र आत्मा कौन है? इतने तो बताइए। अब लोग बैठे हैं यहाँ पर, मसीह लोग हैं, बोल रहे हैं, खाली यीशु मसीह को जानते क्या? पवित्र आत्मा कौन है? सहायक खाली है, टीचर है, और मेन क्या है वो? पवित्र आत्मा क्या है? टीचर, वो गाइडेंस को बोला जाता है। क्या है पवित्र आत्मा का मूल भाषा? क्या है पवित्र आत्मा? क्या होता है पवित्र आत्मा का मतलब? क्या है? सिखा तो वही तो बोल रहे, सिखाना, सामर्थ, और वो तो हो गया। उसका काम बता रहे आप, उसका काम बता रहे हो। कौन है पवित्र आत्मा? मैं पूछ रहा कौन है पवित्र आत्मा? ए भाई, रुकिए, पुष्पा बहन, राजगोपाल कौन है आपका? आया ना सर? समझ पा रहे हैं क्या? समझ में आप लोग? मेरा भाषा समझ में आ रहा है ना? हिंदी। हेलो, युगांडा का भाषा बोलना पड़ेगा। हेलो। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे? क्या है आपका? पवित्र आत्मा कौन है? अभी निकला। क्या है वो? परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर को हम क्या करते? डिवाइन करते जाओ। त्रिएक परमेश्वर एक ही है, ठीक है ना? क्या क्या है? पिता, किसे बोलिए क्या क्या है? दोनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। क्या है वो? तीन क्या है? एक है, ठीक है ना? इसको हम कब देखते हैं? अलग अलग स्टेज में देखते हैं, ठीक है ना? पुण्य नियम जब पढ़ते हैं, हम पिता का कार्य को देख पाते हैं, और अनुग्रह समय में जिसको देखते हैं हम यीशु मसीह को देख सकते हैं। उसके बाद एक सहायक को भेजता है प्रभु यीशु मसीह, कहता है मैं जाता हूं, तुम्हारे एक सहायक को भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? त्रिएक परमेश्वर है। जैसे हम अंडा को देखते हैं, अंडा खाए ना, अंडा लेने के जाने का क्या बोलते हैं? अंडा का छिलका दीजिए बोलते हैं। अंडा का ऊपर का क्या बोलते हैं? उसको ऊपर का क्या बोलते हैं? छिलका नहीं भाई, व्हाइट केसर तो अंदर का होता है। छोड़िए, अंदर उसको मुझे भी पता नहीं। व्हाइट रंग का जो लेयर है उसको दीजिए। यहाँ कैसे को जैसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप? तो वाला क्या करता है? आपको पूरा अंडा निकाल के देता है।
खोपड़ी कौन देता हेलो, मतलब परमेश्वर एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों क्या है? एक है। हम एक ही को जान पाते हैं। जब बुलाते हैं तो तीनों यहाँ पर उपस्थित है। कौन कौन? अभी यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित है, पिता भी है, पवित्र आत्मा भी है, यीशु मसीह भी यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है? जैसे बोला सहायककारी, वो क्या करता है? सहायता। क्या करने के लिए सहायता करता है? किस लिए सहायता करता है? मैं एक बात बता रहा हूँ, बाइबल यहाँ पर पढ़ा हुआ है, हेलो, या खंजर यहाँ पर पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? इसको क्या करने के लिए? बचाने के लिए सहायता करेगा। ये प्रभु, वहां पर पलंग पड़ा हुआ है, पलंग का हाथ हम उठा सकेंगे कि नहीं? सहायता करेगा वो। आपका हाथ है ना, तो सहायता किस बात में करता है? कहाँ घूमने जाते हो? क्या करने आ गए थे वहां पर? हाँ, इतना देर तक गए थे तुम लोग। हालेलुया। तो पलंग किस लिए? सोने के लिए, है ना? तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? अरे आपका हाथ है भाई, हाथ है ना? कितने लोगों के पास हाथ है? दिखाइए मेरे को, शरीर को हिला हिला के दिखाइए, नींद टूटेगा आप लोगों को, एक्सरसाइज होगा। हाथ दिखाइए थोड़ा। हालेलुया। हाथ है आपके पास, हाथ बढ़ा के क्या करने के लिए? सहायता करने के लिए। आपको परमेश्वर, शरीर को परमेश्वर ने हाथ दिया, किस लिए? पवित्र आत्मा क्या सहायता करता है? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना? मैं आधा को थोड़ा बताऊंगा, आप लोग समय नहीं ले पाऊंगा मैं। पवित्र आत्मा का टॉपिक जो है तो आपका दिन भर चला जाए, साल भर चला सकता है, इतना बड़ा टॉपिक है। हालेलुया। फिर भी मैं आप लोगों को शॉर्टली बताना चाहता हूँ। सहायता इस बात का करता है, परमेश्वर करीब आने के लिए, यीशु के करीब आने के लिए वो सहायता करता है। समझ पा रहे कि नहीं? परमेश्वर के करीब आने के लिए, यीशु के करीब आने के लिए वो क्या करता है? सहायता करता है। उतना उसका काम है, उससे ज्यादा नहीं। हालेलुया। आप जब तकलीफ में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तब आपको कौन सहायता करता है? पवित्र आत्मा सहायता करता है। दुख में पड़े रहते, क्या कौन सा सहारा देता है आपको? कब आपको मजबूती आता है? परमेश्वर का वचन आपको साथ देता है। हालेलुया। और रोते बाइबल खोल के जब वचन को देखेंगे, प्रभु ने उससे बात किया। समझ पा रहे कि नहीं? पवित्र आत्मा का काम क्या है? किसके सामने जाने के, किसके पास ले जाने के लिए? परमेश्वर यीशु मसीह के पास ले जाने के लिए। हेलो, वो चॉकलेट खा रहा है, मत देखिए, वो चॉकलेट खाने दीजिए, दवाई खा रहा है। आप लोग खाएंगे क्या? हालेलुया। सबको नजर, क्या कर रहा है? हालेलुया। दवाई में भी नजर, पेट दर्द देगा कि तो। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? अभी हमारा संजीव भाई को बोलते, संजीव भाई कहीं निकल नहीं गए भाई, डांट सुन गए क्या फिर से? हालेलुया। अच्छा बात है। जाओगे तो जाओ, जल्दी से जाओ, पार हो तो खिला दो। ओके। अच्छा, काम बड़ा है कि परमेश्वर का भवन बड़ा है? कितने लोग परमेश्वर का भवन बड़ा है? आप लोग खराब मत सोचिएगा, आपको नहीं बोल रहा, यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं आए, वो लोग वीडियो देख के पता चल जाएगा। काम बड़ा है कि परमेश्वर का भवन? कौन बड़ा है? सच में ना? हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूं, नौकरी छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? संडे को छुट्टी नहीं मिला, ऑफिस में बोला तुमको संडे को छुट्टी नहीं मिला, काम करना तो करो, बोला हम नहीं करने वाले। डायरेक्ट मुंह के वो बोला, मेरा लिए क्या चाहिए? प्रभु उसके लिए खड़ा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले किसको स्थान दीजिए? जो होना चाहिए। अब दुख में भी आप प्रभु खाने, आपको भिखारी नहीं, खाने के लिए देगा, कुछ ना कुछ देगा। हालेलुया। जैसे हमको देता है, आपको भी वो देगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा स्टोरी। सहायता मतलब क्या होता है? पवित्र सहायक का मतलब क्या होता है? एक तो वचन पढ़े हैं, आप पढ़िए तो लूका सुसमाचार उसका 3 का 16 को थोड़े पढ़े, क्या लिखा हुआ थोड़ा पढ़े।
लूका समाचार 3:16। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। यूहन्ना ने कहा मैं तो तुम्हें पानी पास्टर कितना क्या बपतिस्मा देगा पास्टर? यूहन्ना भी क्या किया? मैं तो तुम्हें किसमें देता हूँ? पानी से बपतिस्मा देता हूँ। हाँ, परंतु वह आने वाला है जो वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं मैं इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। हाँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। क्या पवित्र आत्मा? हेलो, पानी का बपतिस्मा अभी फटाक से नहीं ले सकता है। सावित्री बहन बैठा हुआ पर हालेलुया। अभी बोलेंगे बहन क्या करेगा? पर्सन क्या करेगा? ले सकता है, वो बड़ा बात नहीं है, मगर दिल से लेना पड़ेगा। तो पक निकल के आगे तो क्या हो गया? वो स्नान हो गया, नहाना हो गया। घुसे पानी से निकल के आगे मतलब नहाना। दिल से अगर ले रहे तो मतलब आप क्या हो गए? नहीं, उसके पवित्र आत्मा कब ले सकेगा? लिखा है कौन देगा? वो ये यूहन्ना दिया, ये पास्टर ने दिया, ये मैंने दिया, राजगोपाल पास्टर ने दिया, सबको दिया, ठीक है ना। मगर उसके बाद जो देगा वो कौन देगा? अभी आप बपतिस्मा लेने के पहले क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? अरे पास्टर को बोलते कि नहीं? क्या बोलते हैं? इतना पिता में मत घुस जाइए इंसान लोग पूरा इतना डीप में घुस जाते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं आप? पास्टर से बोलते हैं, पास्टर जी मेरे को क्या करो, इसमें बपतिस्मा दो, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह को मुझे पानी से पास्टर जी देता है। अब यीशु को कैसे बोलोगा आंख से बपतिस्मा? यीशु तो दिखाई नहीं दे रहा है। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? हेलो, यीशु कहां से दिखेगा? मेरे भाई ताली मारी, ड्यूटी नहीं की क्या? अभी आप अंदर निकल रहा है। हालेलुया, अंदर से दिखता है यीशु। अगर आप अंदर में प्रभु को जगा दे दिए मतलब आपके अंदर से कौन दिखेगा? हालेलुया। अंदर से जब रोएंगे तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। अंदर से रोना मतलब समझते ना, दिखावटी नहीं। तो पूरे देख रहे, कोई देखेंगे, कोई को रोता देखेंगे, ये रो रहा है, हम किसी लिए बाकी रहेंगे भाई। जो कुचल का आंख को पूरा पानी निकालना वाला भी इंसान है। सबको रो रहा देख रहा है, सबको रो रहा, हम किसी लिए बाकी रहेंगे? देखने के बाद थोड़ा उंगली में आग लगा दे, उंगली में पानी ऑटोमेटिक निकलना। हेलो, समझ रहे हम क्या बोल रहा हूँ ना? नहीं सुनील भाई, नहीं आप लोग तो रोते भी नहीं है, आप लोग रोते भी नहीं है। रोने से क्या है? रोने दो, वो रो रहा रोने दो, हम किससे रोएंगे? हम इतना पत्थर दिल का इंसान, हम पिघलने वाले। हाँ, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आता है ना, वो पत्थर दिल का रहे या बहुत जबरदस्त इंसान रहे, उसका मन क्या होता है? साथ के साथ पिघल जाता है। उसका दिल गया तो पिघल जाता है, मोम का हृदय बन जाता है। बच्चा से बिलक रहता है, तो पवित्र आत्मा आने का तब देखेंगे कैसे इंसान है। इसको देखने से तो गुस्सा लगा था, मुच्छड़ आदमी था। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो गिर के पूरा ऐसे होगा, छाती पीट पीट कर होगा। उसके अंदर में क्या आता है? बचपना आ जाता है। यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा उसके पास ले जाता है। किसके पास? हालेलुया। कौन देता है पवित्र आत्मा आपको? है? कौन देता है पवित्र आत्मा आपको? बोलिए, किसी से बोलिए, कौन देता है? परमेश्वर देता है। हैं? कौन देता है? ओके, यीशु मसीह देता है। ओके, पढ़ेंगे होली स्पिरिट का 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 6 पॉइंट को हम बोल रहे हैं आप लोगों के बीच में। सहायक, पहला पॉइंट क्या है? सहायक या हेल्पर, जिसको बोला जाता है सहायक या हेल्पर। लिखे, नहीं है सहायक, लिखे। ओके, यूहन्ना 14:16
यूहन्ना 14 का 16 थोड़ा पढ़िए, मेरे सहायता कीजिए मेरे को भी, आप लोग मेरे सहायता बन जाए। पिता से विनती करूंगा मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, तुम्हें और एक क्या करेगा, वो सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो कब तक रहे? हेलो, कब तक रहे? सर्वदा। हालेलुया। पति पत्नी सब दिन रहेगा? हाँ हाँ, कौन बोला? पति पत्नी सब दिन रहेगा, बाप माँ सब दिन रहेगा, बच्चे हर दिन रहेंगे। कौन छोड़ के जाएगा आपको? सब कुछ छोड़ के जाएगा। कौन रहेगा आपके साथ? क्या लिखा हुआ वहां पर? वो सर्वदा तुम्हारे साथ। कौन रहेगा? पवित्र आत्मा है, सहायक ऐसा व्यक्ति है, सहायक को भेजेगा, हेल्पर। हर एक समय में, हर एक टाइम में आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा वहां पर पवित्र आत्मा काम करेगा, जहां पर आपको बुद्धि काम नहीं करेगा वहां पर पवित्र आत्मा को क्या करेगा? बुद्धि देगा। हालेलुया। वो क्या है? सहायक। कितना में लिखा हुआ है? मथी यूहन्ना, अभी अभी भूल जाते कि मथी बोल रहा था पीछे वाला। हाँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया। हालेलुया। ओके, उसके बाद सत्य की आत्मा। पवित्र आत्मा क्या है? स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। ठीक है, यूहन्ना 16 का 13 क्या लिखा हुआ? थोड़ा पढ़िए। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, परंतु वो जो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तुमको क्या बताएगा? वो क्या मार्ग दिखाता है? केवल क्या दिखाएगा? उसमें झूठ नहीं है भाई। पवित्र आत्मा नहीं बोलेगा, आप दोनों के बीच में पार्शलिटी नहीं करेगा, याद रखिएगा। वहां पर अर्गन बहन बैठा है, मम्मी जी बैठे हैं, ठीक है, सामने बैठे हुए हैं, उसको बोलेगा उससे ज्यादा प्रेम कर, इससे ज्यादा प्रेम, उसको अलग कर, ऐसे नहीं बोलने वाला। वो क्या करता है? सत्य के बातों को प्रकट करता है। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। केवल परमेश्वर के वचन को क्या करेगा? आपके बीच में वो क्या करेगा? सत्य को प्रकट करेगा, उसके बीच में झूठी नहीं है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हो गया, क्या पॉइंट था वो? स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, मतलब सत्य क्या? आत्मा। हालेलुया। और कितने में लिखा था? यूहन्ना 16 का 13 क्या लिखा हुआ था? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु जब आज जैसे ही बोला मैं, क्या लिखा हुआ था? सबका मुंह में गिल रहा था। जब बहन जानते हैं, चेहरा पूरा, आप तो पढ़ दिए, आप देखे नहीं, हम ऊपर में बैठे हुए हैं ना, सबका मुंह ऐसे हंसी हंसी दिख रहा था। जैसे बोला, क्या लिखा हुआ? साथ साथ उतर जाता था चेहरा, बटन खींचने से पूरा एकदम ढीला ढला हो जाते हैं लोग। ये सत्य पसंद नहीं है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है बहन? पढ़िए पढ़िए। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का मार्ग को क्या करेगा? बताएगा। बताएगा। हालेलुया। ओके, सामर्थ, पावर किसका? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या है? सामर्थ का आत्मा है। हेलो, खेला खेली बाद में खेलना। क्या है वो? सामर्थ का आत्मा है। यही तो का काम, एक काट, यही तो का काम, एक काट। क्या लिखा हुआ? थोड़ा पढ़िए, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम क्या पाओगे? हाँ, कैसा सामर्थ? डरने का सामर्थ नहीं। हालेलुया। पुराना नियम में किसके पास देख रहे सामर्थ देख पा रहे थे? सैमसंग के ऊपर, दाऊद के ऊपर, है ना? वो लोग कैसे शेर के पास, आप शेर के पास, शेर को क्या कर रहा था? बकरी की तरह। कौन? सैमसंग। दाऊद को भी देख पाते हम, दाऊद तो पूरा नाटू इंसान था, सैमसंग फिर भी तो सामर्थ गांठ में आता, क्या करता वो? हेलो, भाई नहीं रहता उसके पास, वो निडर होकर क्या करता? खड़ा होता। किसके पास? दुश्मन के सामने खड़ा होता। हालेलुया, हालेलुया। और आप लोगों के पास सामर्थ का आत्मा से आने से क्या होता है? कुत्ता को देखने से क्या होगा? कुत्ता का भी
दांत को ऐसे दिखा दे तो क्या करेंगे आप? हेलो, माथा को उठाइए थोड़ा, मैं देखना चाहता हूँ अपना। कुत्ता को देखने से कैसा लगता है भाई? कुत्ता का सामने से अगर गुजर रहा है, सोचिए प्रार्थना करने के लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना में जाना है, ठीक है ना? ऐसे में तो कुत्ता को आप डर सकते, मगर आपको अभी कहाँ पर जाना है? परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाना है। वो रास्ता में रोक दिया, कौन? लेंटी कुत्ता, वो स्ट्रीट डॉग जिसको बोला जाता है, घूमने वाला कुत्ता। घूमने वाला कुत्ता कितना बड़ा रहता है भाई? बड़ा बड़ा, आप छोटा है तो उसको बड़ा दिख रही है, छोटा छोटा, हाँ कैसे दिख रहा वो? तो डोरेमोन देखेंगे तो आप लोग डर जाएंगे। बड़ा छोटा कुत्ता कितना खूबसूरत लगता है, उसको देखने के क्या कहता है? नाक का खिंचाता है, हंसने से कहता है कि नहीं, मुंह को आज को क्या करूंगा मैं? काटूंगा। क्या करूंगा मैं? हम उसको देने से लगता हंसता है, ऐसे होते रहता ना, मुझे लगता हंस रहा है वो। बाइबल क्या बता, समसन ने क्या किया? सामर्थ्य आत्मा आया और क्या कर दिया? कैसे फाड़ा? बकरी के बच्चे के जैसे फाड़ दिया। नहीं अंकल, हालेलुया। अंकल के पास भी आ जाएगा तो क्या करेगा? अंकल क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। मगर हमारे विश्वासी लोगों के पास कुत्ता थे तो आप उसको फेंक दीजिए सामने, कानकू जरा फेंक दीजिए सामने में, क्या करता है वो लोग? यहाँ प्रार्थना करने में बैठे हैं, यहाँ प्रार्थना प्रभु में बैठे हैं ना आप लोग, वो आत्मा भाग जाएगा आपके शरीर से। हालेलुया, हालेलुया। आपका डर, इतना डर आ जाएगा, आप बोलेंगे आप मैं यहाँ पर रहने वाला। हालेलुया। कौन सा आत्मा आपके पास? अपने मुंह से बोले, अच्छा बात है। हालेलुया। कौन सा आत्मा आपके पास? डरने का नहीं। ऐसे नहीं है कुत्ता देख रहे बोलकर आप बिना मतलब कुत्ता को देख के काटने वाला कुत्ता रहेगा, नहीं करते रहेगा, आप बोलेंगे मैं मारूंगा, ऐसे नहीं होने वाला। जहां पे पढ़ने का काम होता है, जहां पर रिक्वायर्ड होता है, उस जगह पढ़ने से काम करेगा। और अब आप बिना मतलब का कुत्ता को देखे हैं करते रहेगा, वो देख के अब मेरे पास सामर्थ का आत्मा है, मैं लड़ने जाऊंगा। लीजिए लड़ेगा तो क्या होगा आपके पास? आप जाके फिर क्या करेगा? इधर इधर लगेगा, क्या सामर्थ का तो काम नहीं करेगा। और नहीं लिए तो फिर क्या हो जाएगा? आप भी कुत्ता जैसे बन जाएंगे। जानते ना कौन सा बीमारी होने वाला है? रेबीज। हालेलुया, हालेलुया। तो बैठो तो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास समझ रहा हूँ क्या बोल रहा हूं मैं? कौन सा आत्मा? सत्य ने सामर्थ का आत्मा, सत्य का किया। अभी कौन सा आत्मा है? सामर्थ का। उसके बाद नेक्स्ट निकालिए, शिक्षा और याद दिलाना। क्या करना? टीचिंग को और हर एक विषय को क्या करता है? रिमेम्बर कराना, मतलब उसको क्या करता है? याद दिलाना। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। क्या निकालिए? यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिस पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्या करेगा वो? सब बातें क्या करेगा? सिखाएगा। हालेलुया। वो क्या करता है? टीचर है। सबसे अच्छा टीचर कौन है? पवित्र आत्मा। सबसे अच्छा टीचर कौन है? बोलिए कौन है? हालेलुया। सबसे अच्छा टीचर क्या है? आपका सबसे अच्छा टीचर कौन है? पास्टर नहीं, पास्टर सेकंड। सबसे पहला कौन है? हालेलुया। उससे सीखेंगे। जहां पर आपको डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, पास्टर से पूछना है, ठीक है ना? आपको सेकेंड ऑप्शन दिया है। हम जब कैसे काम करते हैं, जब कोई मार्केट में कुछ लिए, आप सोच लीजिए क्या करें, आप गाड़ी लिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, कार लिए, कुछ भी लिए, तो कंपनी महिंद्रा कंपनी के लिए, जो भी कंपनी के लिए लेने के बाद आपको प्रॉब्लम होने के बाद आप क्या करते हैं? किसको फोन करते हैं? महिंद्रा वाला को फोन करते हैं, या उस शोरूम में जाके पहला क्या करते हैं? फोन करते हैं। उसके बाद शोरूम वाला नहीं सुनने से क्या करते हैं? ऊपर अथॉरिटी मित्र में जाते हैं, ठीक है ना? जब यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर सॉल्व नहीं होता, जब आप समझ नहीं पाते, आप किसके पास प्रार्थना करेंगे? यस, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मुझको शिक्षा दे।
तब पवित्र आत्मा क्या करेगा, उस भेद की बातों को सिखाएगा। याद रखिए, प्रभु सतसत भी नहीं बोलता, 2 साल लग जाता किसी को एक ही वचन को रटने के लिए, एक ही वचन को समझाने के लिए 2 साल 3 साल भी लगता है, उसके बाद भेद की बातें समझ में आता है। हालेलुया, समझ पा रहे कि नहीं? ये जो बाइबल हम पकड़ते हैं, कितना बड़ा पुस्तक है, कितना मोटा है, कितना पुस्तक है बाइबल में? 66 पुस्तक है, ज्यादा पुस्तक बड़ा नहीं है। इसको चाहने से आप 10 दिन के बाद भी कंप्लीट कर सकेंगे, हो सके तो आप 5 दिन के अंदर में भी कंप्लीट, आपके ऊपर आप कंप्लीट कर सकेंगे। मगर इतना छोटा पुस्तक में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा इतना बड़ा पुस्तक खत्म ही नहीं हो रहा। हालेलुया, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अंदर से जब देखेंगे तो आपको खत्म हो, आपको बोलेंगे अरे बाप रे, तो गहरा है, अगर जितना हम घुसने जा रहे हैं उतना घुसते जा रहे हैं, उतना घुसते जा रहे हैं। शिक्षा, पवित्र आत्मा क्या करता है, आपको शिक्षा देगा। हालेलुया। तो सबसे पहला चीज क्या है, वो सामर्थ क्या सहायक है, फिर इसके बाद नहीं, इसके बाद क्या है, सत्य का आत्मा, उसके बाद सामर्थ का आत्मा और शिक्षा और याद दिलाना। ओके, नेक्स्ट पवित्रता और फल। वो क्या है, पवित्र और फल को देता है। फल क्या है, गलातिया हम लोग जानते हैं 5:22-23 क्या क्या है, आत्मा का फल जानते हैं ना, क्या क्या है, प्रेम, ज्यादा नहीं है और थोड़ा थोड़ा है आप लोगों के पास। आधा अधूरा ज्ञान कितना होता है, क्या होता है जानते हैं? आधा ज्ञान क्या होता है, आधा ज्ञान, आधा ज्ञान क्या होता है? हेलो, सुन रहे मेरी बातों को? सो जा रहे क्या? अभी तो खत्म, शुरुआत है, अभी 1 घंटा पचर होगा। हालेलुया। आप इसका टॉपिक अगर पढ़ने जाएंगे तो पवित्र आत्मा के बारे में बोलने जाओगे तो खत्म ही नहीं होने वाला, जितना करने से भी। हालेलुया। क्या है वो, पढ़िए 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 भाई, क्या क्या है 22 में से पढ़िए, पढ़िए निकाल के जल्दी पढ़िए। प्रेम, आनंद, धीरज, भलाई, कृपा, संयम। हालेलुया। ये कितना फल है, कितना फल है आपके पास, कितना फल है? जिन्हें बोले आप नोटे नोटे बोलते बोलते हटाना चुप हो गए। हेलो, कितना फल है आपके पास, कितना फल है? बहन समझ रहे ना हम क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। यहाँ पे बोलता हम प्रभु से क्या करते हैं? कितने लोगों ने प्रेम करते हैं, हाथ उठा के दिखाई मेरे को। बाबा भी फायदा किया आज, बाबा का वाणी में बोलते हैं प्रेम कितना कर लो, करते कि कोई उठाया नहीं हाथ ना। हेलो, प्रेम कितना लोग करते हैं? अभी नहीं उठा रहा है, संडे को तो बहुत उठाया था, हाथ उठा रहा है, संडे नहीं, अगले शुक्रवार को नहीं, शुक्रवार को हम बोले कितने लोग प्रेम करते हैं, अभी हम प्रेम नहीं उठ रहा हम लोग। कैसे लोग हैं, कल प्रेम आज धोखा, आज प्रेम कल ब्रेकअप। कैसा आप लोग भाई कैसे प्रेम करते हैं? अरे बाबा, कल ही आप लोग प्रेम करने वाले थे। जीऊंगा तो प्रभु के लिए, हम लोग पढ़ते हैं में लिखा हुआ है ना, 8 में लिखा है, कौन हमें मसीह के प्रेम से जोखिम तलवार है, तो पता चल जा रहा है यहाँ पर ही। अभी टिक नहीं पा रहे यहाँ पर, तो आगे चल के क्या करेंगे? तलवार देखेंगे तो ये बाबा तलवार आ गया है, भूखा रंगाई देखेंगे तो ये बाबा मुझको चड्डी पहन के घुमा रहा है, हो रहा है। न्यूज में देखिए, कपड़ा खोल दे रहा, किसको? विश्वासी लोगों को खोल दे रहा, उसको बाहर में घुमा रहे, गोबर खिला रहे, और कहा क्या करते जा रहे। आप क्या करेंगे? हेलो, स्टीफन के बारे जानते हैं? स्टीफन के बारे में काम में हमें पढ़े, स्टीफन के बारे जानते हैं ना, 8 में लिखा हुआ हम। स्टीफन को पथराव किया जा रहा है, और वो पथराव होने के बाद भी बोलता है मैं आसमान से खुला हुआ किसको देख रहा हूँ? परमेश्वर के दाहिने और किसको देखता हूँ? यीशु मसीह को देखता हूँ। हालेलुया। और बोलता प्रभु इसको क्या कर, होगा आपके द्वारा। चोट लगने से हम क्या करते हैं? चोट ज्यादा जबरदस्त चोट लग गया, उंगली छिपा गया, कुछ हो गया, ठुका ही गया, सोच लो कुत्ता के चलते आपका हाथ क्या हो गया, काटा नहीं, पत्थर मारने गए,
या कुछ करने गए, आप उछल करके गिर गए या पत्थर मारते गए, आपका दीवार में आपका हाथ क्या हो गया, टकरा गया, आप क्या करेंगे? चिल्लाएंगे भाई, सच बात है, मगर मुंह से अलग बात निकलता है, गाली निकलेगा, ए कुत्ता कमीना है बोल के बोल देगा, कुछ बोल देगा। इसके लिए मेरा हाथ क्या हो गया, चिल्ला गया, हुआ है क्या? तो हंसी निकलेगा फुट फुट के। हेलो, समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? एक्सपीरियंस होल्डर है हम लोग ना, जानते हैं सब चीज। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा का काल फल क्या है? कितना फल है? उनमें से आपके पास कितना तो है? फिर से चुप हो गए। 8 तो है, ये वाह 9 तो है। नहीं सभी तक ओ, हम पूछ रहे हैं, बोलने के लिए बोल रहे, तुम्हारे पास फल है क्या? मुंह से तो बोलना बहुत अच्छा लगता है, प्रेम, शांति, कितना क्षमा, भलाई, कृपा, बहुत अच्छा चीज है, सुनने में अच्छा लगता है। कितना मसीह धर्म कितना प्रेम का धर्म है। मगर जब आपसे पूछता हूं आपके अंदर में ये 9 फल है क्या, लगता मुंह में फिजिक लग गया है। हेलो, आत्मा का फल, ओके, ये हमारे अंदर में होना, ठीक है ना। सबसे पहला चीज क्या था? सहायक, फिर सामर्थ, शिक्षा और याद दिलाने का आत्मा, और उसके बाद पवित्र और उसका फल। तीसरा, उसके बाद हमारे भीतर में वो क्या करता है? वास करता है। क्या? कौन? पवित्र आत्मा। कहाँ में मिलेगा? पहला Corinthiयों 6:19 को पढ़िए, 3:16 में भी लिखा हुआ है, 6:19 में भी लिखा हुआ है, पढ़िए। 3:16 पढ़िए, 3:19 पढ़िए, सॉरी 6:19, पहला Corinthiयों 6:19। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। वो तुम में बसा हुआ है। वो तुम में क्या क्या कर रहा हुआ है? बसा हुआ है। ये लास्ट ऑप्शन में जाता है। हालेलुया। सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? हाँ, पवित्र आत्मा का। बोलिए जल्दी से, बोलिए, जोर से बोलिए, क्या लेना पड़ेगा आपको? पवित्र आत्मा का। ये आपको हेडिंग दे दिए, ठीक है ना। उसके बाद हम टॉपिक में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा आपको? पवित्र आत्मा का क्या लेना पड़ेगा? बपतिस्मा। बपतिस्मा लेने के बाद क्या आएगा आपके पास? कौन सा सहायक? ये जो हम लोग पढ़े, कितना पॉइंट था उसमें? कितना पॉइंट है? 6 पॉइंट है। हाँ, और शिक्षा और याद दिलाना और आत्मा का फल, और हमारे अंदर में क्या करता है? वो वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये 6 विषय, क्या कौन सा 6 पवित्र आत्मा का फल जो है, जो विषय है, ये आपके अंदर में रहेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो मतलब समझाइए आपको अंदर में क्या नहीं है, ठीक है ना। पवित्र आत्मा सबको मिलता है, मिलता सबको। पवित्र आत्मा प्रभु सबको जब हम मांगते प्रभु देता है। मगर आत्मा क्या होता है? शिथिल मतलब समझते हैं, बुझ जाना। उसका क्या है? दिया क्या हो जाता है? बुझ जाना। जैसे हम लोग वो दिन पढ़ रहे थे 10 कुमारी का दुष्टांत पढ़ रहे थे। हालेलुया। 10 कुमारी के दुष्टांत में क्या था? 5 बुद्धिमान, 5 निर्बुद्धि था। बुद्धिमान के पास क्या था? अतिरिक्त क्या था? तेल था। और निर्बुद्धि के पास क्या था? मूर्ख लोगों के पास क्या था? उसके बदले क्या हो गया? उनका दिया क्या हो गया? हालेलुया। मतलब आपके पास पवित्र आत्मा का तेल कहां से आएगा? अभिषेक कैसे आएगा? जब आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे, हालेलुया, उसके वचनों में चलेंगे, तब आपके पास उसकी उपस्थिति है। हालेलुया। अच्छा, पवित्र आत्मा कैसे मिलता है? मैं आप लोगों को क्वेश्चन किसी लेकर जानता कि आप लोग माथा में घुसेगा। अभी लास्ट में मैं पूछूंगा, ठीक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कैसे मिलता है?
नहीं जानते? नहीं जानते? कितने लोग जानते हैं? हाथ लगा के देखे। नहीं जानते, नहीं जानने वाले बोलेंगे तो फंस जाएंगे हम लोग। ये बाबा, ये पास्टर है ना, क्या सवाल जवाब का इतना पास्टर है, इतना सवाल किस लिए करता है? नहीं भाई, अरे हाँ पास्टर भी बोल रहा है। हेलो, हालेलुया। सावित्री, पवित्र कैसे मिलता हमको? प्रार्थना करने से। एक जन बोला, एक जवाब बोला, प्रार्थना करने से, वो भी आंसर है। और अभी आप लोगों को आंसर में घुसेगा। पवित्र आत्मा कौन है? अभी ये देखिए, आप पति पत्नी को बोलने से याद रखता है, नहीं बोलने से नहीं याद नहीं रखेगा। हालेलुया। हाँ, कैसे मिलता है पवित्र आत्मा? पढ़े आप लोग। अभी तो कौन देता है पवित्र आत्मा? यीशु मसीह देता है पवित्र आत्मा, आपका बपतिस्मा देता है। तो वो कैसे देगा आपका बपतिस्मा? मांगने से देगा ना। हालेलुया। संसार का पास्टर आपको देख के देता है, बोलता कि नहीं ये परिवर्तन होने का लायक हो गया है, बपतिस्मा देने का भी योग्यता है। वो किसको देखता है? पास्टर का बारे में बोला मैं। क्या देखता है वो? बाहरी रूप को देखता है। परमेश्वर किसको देखेगा? अंदरूनी रूप को देखेगा। हेलो, तो अंदरूनी रूप कैसे बदलेगा? अभी उसको अंदर से क्या करना पड़ेगा? चेंज होना पड़ेगा। हालेलुया। प्रार्थना करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? पेटों का काम को निकालिए। 2 अध्याय 1 से थोड़ा पढ़िए। क्या लिखा कर जानते हैं आप लोग? पेटों का काम 2 अध्याय 1 से पढ़िए। क्या लिख रहे हो तुम? जब पेंतीकोस्त का दिन आया, पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। क्या करके? एक जगह। कौन लिखता था? केवल एक जन थे क्या? वहां पर 70-80 लोग थे, ठीक है ना? खाली 12 चेले नहीं थे वहां पर, और भी बहुत सारे लोग थे। वो लोग क्या हो गए थे? अभी क्या है यहाँ पर? एक मतलब समझते हैं? एक मतलब नहीं बहन, एक मतलब क्या आप क्या बोले थे? एक मतलब क्या बोले? यस, एक मन हो जाना। भिन्न भिन्न जात के हैं, भिन्न भिन्न ग्रोथ के हैं, भिन्न भिन्न कोई भी कास्ट के हैं, कौन सी भाषा के हैं, मगर उनका मन उनका एक है। उनका मन एक है। क्या मतलब? क्या चीज का? यीशु ने कहा था मैं एक सहायक को क्या करूंगा? तो सहायक क्या है? यहाँ पर 35 दिन में भी वही देख रहे हैं। वो लोग क्या हुए हैं? एक जगह में क्या हुए हैं? खाने के लिए भी जुट हुए थे क्या? वो लोग क्या कर रहे थे वहां पर? प्रार्थना कर रहे थे। सहायक के युवट के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा पाने के लिए लोग युवट कर रहे थे। हेलो, समझ मेरे बात को क्या बोल रहा हूं मैं? कैसे मिलता है अभी हम लोग वहां पर सीखेंगे, ठीक है? इसके बाद क्या लिखा होता है? पढ़िए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ, एकाएक। वहां पर कितने लोग बैठे थे? वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे, 70-80 लोग बैठे रहेंगे वहां पर। एकाएक क्या हो गया? आंधी की नहीं। ये मेरे साथ हुआ है, उसलिए मुझे पता है। सेम टू जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से लगेगा। आंधी आ रहा, तूफान आ रहा है। हालेलुया। आप सुनेंगे, बाकी लोग नहीं। जो लोग वहां बैठे रहेंगे, जो प्रभु में रहेंगे, वो लोग ही सुन पाएगा। कौन सा आवाज को? ये मेरे पास नॉलेज नहीं था। बाइबल को पढ़ के जो नॉलेज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आंधी के समय मुझे उतना बाइबल का नॉलेज है। केवल मैं प्रार्थना किया, जिसको मुझे पता भी नहीं था ऐसे होने वाला है बोल के। मगर बाइबल को जब पढ़ता हूँ तो पूरा सेम टू सेम लिखा हुआ है। हालेलुया। एक बहन, रांची में रहने वाली बहन, और वो प्रभु को नहीं जानती थी। प्रभु को नहीं जानती थी। केवल चर्च में जाके प्रार्थना आराधना करने के टाइम में वो लोग बैठी थी। हालेलुया। सपना में यीशु मसीह उसको दर्शन में दिया और पूरा उसको इस्राएल घुमाया। यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का कुशापन, यीशु मसीह को 3 दिन में जी उठना, यीशु मसीह का आगमन का पूरा दिखा दिया। बाइबल को पूरा पढ़ा के दिखाया। कुछ पता नहीं था उसको। पवित्र आत्मा क्या करता? हमको सहायता करता। किसके पास ले जाने के लिए?
और वो बोल रहा जब उसको क्रूस में चढ़ा रहा पूरा खून से लथपथ हुआ था, यीशु मसीह के चेहरा को देख रहा है वो, हालेलुया, खून से लथपथ हुआ है, ऊपर से देख रहा है और हाथ को क्या कर रहा है, उस बहन की ओर बढ़ा रहा है और ये बोल रहा किस लिए उसको मार रहे हो। जब ये बात को देखा, कुछ नहीं उसको पता नहीं था, जैसे तो जीसस बोल के मूवी नहीं निकला था, जीसस बोल के मूवी को कैसेट को लगा कर जब वो उसको पर्दा में टेलीकास्ट किया जा रहा है, फिल्म देख रहा है, देखने के बाद वो चौंक गया, बोला मैं तो इसी को देख रहा था, ये आदमी को तो मैं देख रहा था, ऐसे क्रूस में उसको चढ़ाया जा रहा था। हालेलुया, मेरे पास समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा क्या करता है, आपको किसके पास ले जाने के लिए करता है, यीशु के करीब में ले जाने के लिए करता है। हालेलुया, हालेलुया, वो याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है आप जो जो पाप करते हैं। आंधी की तरह क्या आया, सनसनाटी हुई, क्या हो गया, वो घर में क्या हो गया, माहौल उत्पन्न हुआ, तूफान आने के जैसे माहौल उत्पन्न हुआ। उसके बाद क्या लिखा, पढ़िए, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। क्या हो गया, क्या गूंज गया, आंधी का आवाज गूंज गया। हाँ, उसके बाद और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। ये क्या लिखने गया, आग के समान, जैसे जीभ देख रहे ना, वो जीभ को क्या कर रहा, उनके माथे में आके क्या हो गया, वो लोग दिखाई देने लगा, सबके ऊपर घूम रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज किसके ऊपर दिखाई देगा, किसकी, मांगने वालों के ऊपर। आप देख पाएंगे जो लोग वहां पर बैठे रहेंगे, आत्मा में रहेंगे। हालेलुया। आगे और क्या लिखा हुआ है, और उनमें से हर एक के पार 8 ठहरी। हाँ, वो सब जीव आगे किसके ऊपर ठहरा, हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर आके ठहर गया। का पवित्र आत्मा आके ठहर गया। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए, भर गए। हाँ, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। क्या बोलने लगे, हालेलुया, हालेलुया। आप जो अन्य भाषा बोलते कैसे करेंगे, वो अन्य भाषा को बोलने लगी। उसके बाद कंप्लीट कीजिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऊपर का उसको। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि उस टाइम में उस जगह में पर्व चल रहा था। कहाँ पर, यरूशलेम में। और वहां से विदेश विदेश से क्या हुए थे, लोग इकट्ठा हुए थे उस जगह में। सब जगह से क्या हुए थे, चारों तरफ से क्या हुए थे, लोग आके उस जगह में बसेरा किए थे। और जब पवित्र आत्मा ऊपर आया, उनके ऊपर क्या आया, अन्य भाषा का वरदान आया। और इस जब वरदान जब उनके ऊपर आया तो वहां पर लिखा हुआ है, वो लोग अचंभा हो गए। कौन लोग, वो लोग, ये लोग बोल रहे, ये लोगों को कौन, कैसे इनको पता ये भाषा सब। जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, अन्य भाषा जब बोलेंगे तो ये भाषा क्या होना चाहिए, हाँ क्या होना चाहिए, पवित्र आत्मा में से क्या आता है, अन्य भाषा आता है। तो अन्य भाषा क्या होना चाहिए, समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मतलब आपका भाषा कहाँ कहाँ होना चाहिए, नहीं आपका भाषा कहाँ कहाँ होना चाहिए, हिंदी तो बोल रहे आप, आपका भाषा कहाँ कहाँ होना चाहिए, इंडिया का, इंडियन ले लीजिए आप, स्वर्गीय भाषा है, कहाँ होना चाहिए। स्वर्गीय भाषा बोल के बाइबल में लिखा नहीं है, अन्य भाषा लिखा हुआ है। कहाँ होना चाहिए, पढ़िए उसको, पता चलेगा। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी ही भाषा में बोल रहे थे। कहाँ से आए थे लोग, दुनिया के कोने कोने से। कहाँ पर आए थे, यरूशलेम के पास में आए थे। मतलब दुनिया के अंदर जो भाषाएं हैं, बहुत सारे 10,000 20,000 भाषा भी हो सकता है, ठीक है ना। वो भाषा में से वो लोग जो आए, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो समझ पा रहे क्या बोल रहा है। हालेलुया। मगर आज का भाषा अलग हो गया, अन्य भाषा कोई समझ नहीं पाता। कौन सा भाषा बोल रहा भाई, ये समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ। हेलो, आज जो भाषा बोल रहा है लोग समझ में नहीं आ रहा है, ट्रांसलेट करने वाला भी नहीं है।
वचन कहता है कुरिन्थियों में होने में कुरिन्थियों की पुस्तक में पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करना है, उस भाषा को भी क्या करना है, उसको समझना है और ट्रांसलेट भी करना है। अगर नहीं हो रहा तो वो क्या करे, मुंह को क्या करे, चुप करके रहे, क्योंकि उसको अजता भर 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 करते रहे, समझ पाएगा, कुछ फायदा नहीं। हालेलुया, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। मैं जानता हूं मैं जो भाषा को बोलता हूं, अरबी असीरिया भाषा मिक्स है मेरा भाषा में, मुझे पता है। आप जो बोलते हो उसका भाषा क्या है मुझे नहीं पता, और मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, मैं गूगल में ट्रांसलेट जो भाषा को बोलता हूं ट्रांसलेट किया तो वहां पर निकला अरबिक और सीरिया भाषा है। हालेलुया, आपको समझना है। मतलब पवित्र आत्मा आएगा तो पहला सिम्टम क्या है उसके पास, कौन सा सिम्टम रहेगा उसके पास, सामत आएगा तो आपको क्या पकड़ेगा बहन, अन्य भाषा। सावित्री बहन का आएगा अन्य भाषा। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं पूछता अन्य भाषा कितने लोगों को मिला, एक जन को मिला, नहीं मिला आप लोगों को, हाथ उठाइए, जिसको मिला है हाथ उठाइए। सारे हमारे बाजार में आप तो बोलते हैं, तो हाथ किससे नहीं उठाते, डाउट में है क्या मिला है कि नहीं। हेलो, हालेलुया। क्या करेगा वो, अन्य भाषा को। हालेलुया, समझे मेरे बातों को, कितने लोग समझ रहे। हालेलुया। ओके, और वचन निकाली मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों 12 का आत्मा का बदन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 12 का 3 से थोड़ा पढ़िए, उसको पढ़कर समाप्त करेंगे, बहुत लंबा हो गया। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं तुम्हें क्या देता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, हाँ, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। वो आत्मा के अगुवाई से कभी नहीं बोलेगा क्या है, यीशु श्रापित है बोल के, हाँ। और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। पवित्र के बिना कोई बोल भी नहीं सकता यीशु क्या है, और जो मुंह से बोल रहा है मतलब वो क्या है, झूठा है वो। पवित्र आत्मा के बिना कुछ बोल ही नहीं पाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वरदान तो कई प्रकार के हैं। हाँ, अभी आएगा। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा क्या है, एक ही है। हेलो, आप लोग एक हैं क्या, आप लोग एक है क्या। अरे अरे बाइबल बात में पढ़िएगा, मेरे को देखिए, मेरे को आंख से देखिए। आप लोग एक है क्या, नीचे झुकने से क्या होता जानते हैं, हाँ बहन ऐसे रहिए ना। कोई देख नहीं पा रहा है, कौन देख रहा है आपको, जमीन देख रहा है, आप देख रहे। जमीन को देखते क्या होगा, जमीन में क्या आता है, जमीन में शैतान आता है, जमीन में क्या आता है भाई, जमीन को देखते तो पैर क्या होता है, ऑटोमेटिक शरीर क्या होता है। उसे जमीन को ज्यादा मत देखिए, जब देखने का टाइम होगा जब देखिएगा, अच्छा बोलने का टाइम है तब देखिए। किसको देखेंगे, आप कहाँ गए हैं, ऊपर का, तो कहाँ पे देखेंगे, नीचे का मत, नीचे वाला कहाँ रहता है, शैतान रहता है। हेलो, जब पूछेंगे तब पूछेगा क्या लिखा हो भाई, आत्मा तो एक है। आप लोग एक है क्या, हाँ भी देखिए मेरे को, एक है क्या, वो देखेंगे बहुत, आप लोग लिखने बोला बहुत आदमी हम जानते हैं। हालेलुया, हाँ, क्या है आप, कितने लोग बोल रहे हैं प्रभु में हम सब, तो आत्मा भी मिला है। हम कहाँ पे बैठे हैं, आप अन्य जाति से हैं क्या, आप अन्य जाति से हैं क्या, आप अन्य जाति से हैं क्या, हम सब एक ही आत्मा को बुलाए हुए हैं, पर क्या हुए हैं, एकीकृत हुए, मतलब हम क्या हैं, एक आत्मा है। हालेलुया, एक यीशु के लिए हम यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, एक ही मन लेके आए हैं। शायद आपका भाषा अलग सकता है, शायद आपका उम्र अलग हो सकता है, मगर हमारा सोच, हमारा विचार क्या है, एक है। तो इसलिए हम क्या हुए हैं, एक होकर बैठे, क्या बात करने के लिए, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, उसके ज्ञान की बातों को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया, उसको क्या लिखा हुआ है, और वह सेवा भी कई प्रकार की है। सेवा भी कई प्रकार की, जैसे मैंने बोला आप लोग क्या है, एक तो है मगर
नहीं, हम लोग सब एक तो है, मगर आपका गोत्र, आपका रंग, आपका जाति, आपका भाषा अलग है, समझ पा रहे कि नहीं? मगर हमारा सोच, हालेलुया। मगर आजकल कलीसिया ऐसे नहीं हो रहा है। कलीसिया में बोलता है वो बड़ा पास्टर बनेगा, ये बड़ा पास्टर बनेगा, वो ऐसे होगा। कलीसिया क्या बोल रहा, हो रहा ना? नहीं हो रहा क्या भाई? ऐसे से करके फिर वैसे हो रहा होता है आज कलीसिया में। हालेलुया। बड़ा पास्टर बनेगा, ये हो रहा, वो हो रहा। क्यों होता है? क्योंकि हमारा सोच, हमारा मन एक नहीं हो पा रहा है। जब मन एक हो जाएगा ना, तो हम सोचेंगे प्रभु का राज्य बढ़ेगा। हालेलुया। हमारा काम क्या है? सामत पाना। सामत पाने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बुलाया है, हम प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। हालेलुया। जगत में तो जन्म लिए, आपका काम अलग है, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई पास्टर बन गया, अच्छा बात है, मगर एक हमारा एम है क्या? यीशु का राज्य आगे बढ़े। हालेलुया। हम प्रार्थना भी करते हैं, जिस तरह स्वर्ग में तेरा राज्य वैसी तरह से प्रभु ने हमको सिखाया। मतलब हमारा उद्देश्य एक ही है, हम राज्य को बढ़ाए। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? नीचे पढ़े। सेवा भी कई प्रकार की है, सेवा भी बहुत कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभु क्या है? एक ही है। हाँ। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। सब में हर प्रकार का प्रभाव को क्या करता है? उत्पन्न करता है। हाँ। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, हाँ, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ। क्योंकि हाँ। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, एक को आत्मा के द्वारा क्या दिया जाता है? हाँ, क्या दिया जाता है? बुद्धि को दिया जाता है, बुद्धि का ज्ञान। हालेलुया। रवि जकिया बोल के नाम सुने? प्रभु का दास मर गया, अभी नहीं है, दुनिया में चले गए। रवि जकिया बोल के केरला के थे, अमेरिका में थे। उनके जैसे मतलब बाइबल का स्कॉलर, ज्ञानी पंडित लोग उसके पास फेल हो जाते थे। संसार का जो ज्ञान प्राप्त किया है ना, वो लोग फेल हो जाते थे, इतना उनके पास ज्ञान था। उनके पास प्रभु ने बुद्धि का ज्ञान दिया। हालेलुया। सोलोमन ने क्या मांगा? सोलोमन राजा ने क्या मांगा? बुद्धि मांगा। इसलिए मांगा अपने राज्य को चलाने के लिए। राज्य को चलाने के लिए आसान सोच रहे क्या? अब बाइबल बताता है सोलोमन के समय में जब तक वो राज किया तब तक धरती में पूरा शांति था, कहीं पर अशांति नहीं, युद्ध बोल के चीजें नहीं था, पूरा शांति में था। जो ज्ञानी व्यक्ति बैठेगा वहां पर युद्ध नहीं होने। आज देखिए शासक बैठ गया कहां पर? हमारे भारत में बैठा हुआ, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, बैठ गया। क्या हो रहा है? दंगा प्रसाद हो रहा है कि नहीं? उड़ीसा में आया, बुद्धि का नहीं है। बुद्धि का रहता तो कभी भी वहां पर शांति को बैठाता है। हालेलुया। शांति को हर एक देश से वो क्या करेगा? शांति, एकता बढ़ता है। हालेलुया। हाँ, उसी बात। और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार, और दूसरे को उसी आत्मा के, एक ही आत्मा है, दूसरे को उसी आत्मा के साथ अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने, हाँ, क्या करने के लिए? चंगा करने। हाँ, दान दिया जाता हाँ, हाँ, हाँ। फिर किसी को सामर्थ के काम करने, क्या करने के लिए? हालेलुया। कैसा सामर्थ? असंभव को हालेलुया करेंगे। कितने लोग करना चाहते हैं? हाथ तो सबका उठता है। करने का टाइम आने से क्या होता है? हालेलुया। करना सबको है। अमेरिका जाना है? हाँ बोलेगा सब, मगर पासपोर्ट तो नहीं है आपके पास। जाना तो सबको है। पासपोर्ट बनाने के लिए भी क्या लगता है? पासपोर्ट कैसे बनेगा भाई? पासपोर्ट कैसे बनेगा? नहीं जानते? तेरे वीजा नहीं, वीजा अलग देश में घुसने के लिए, पासपोर्ट अलग है। पासपोर्ट कैसे बनेगा? पहले पासपोर्ट तो बने, फिर वीजा बनेगा। क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने भी हमको आलस लगता है। जाना कहाँ पर है हमको? ऐसे बैठा देगा, आ जाओ आ जाओ, बिना पासपोर्ट है, बिना वीजा में आ जाओ, बोलेगा क्या? हेलो, समझ पर हम क्या बोल रहा मैं? ओके, उसके बाद और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, किसी को आत्मा को परख,
और किसी को अनेक प्रकार की भाषा अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हाँ, किसी को भाषा की क्या करना, अर्थ बताना। हाँ, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है। प्रभावशाली वही एक आत्मा करता है। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। बात को समझ रहे, मेरे बातों को ध्यान दे रहे आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? पवित्र आत्मा मिले? कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा मिले? आप लोगों को मिल चुका है, फिर कितना मिले? हेलो, कितने लोगों को मिला? हाथ उठाइए थोड़ा। मिला है कितने लोगों को? हाथ उठाइए। नहीं, डाउट में नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऐसे कुछ नहीं है जो एक कंपटीशन है। मिला तो हाथ उठाइए, नहीं मिला तो हाथ उठाइए, नहीं मिला तो हाथ उठाइए, सॉरी मिला है तो हाथ उठाइए, मिला तो हाथ उठाइए। कौन किसको किसको मिला? जिसको मिला है, ठीक है ना, वो क्या करे? और आत्मा बुझने वाला है, आत्मा को बुझाइए मत। मिलने के बाद क्या होता है? बुझ जाता है। और जिसको नहीं मिला वो क्या करे? मांगे। हालेलुया। कैसे मांगेंगे? पवित्र आत्मा कैसे देगा? प्रभु से मांगना। कैसे मांगना है? अंदर से क्या करना पड़ेगा? रोना नहीं। रोना है तो आपको बोले विक्स लगा देगा आपके आंख में, रोना भी कर देंगे। रोना ऑटोमेटिक आएगा, वो और रोने से नहीं होगा। दिल से मांगना है, दिल से। वो रोने से खाली बोले नहीं। हालेलुया। अंदर से, हाँ, अंदर से परिवर्तन होना पड़ेगा, अंदर से। हालेलुया। सच में मैं क्या हूँ प्रभु? पापी हूँ, मुझे नम्र बना, मुझको दीन बना, मुझको सहनशील बना। ये सब आत्मा का फल है ना। ये सारी चीज को हमको मांगना है प्रभु के पास। जब ये सारी चीजों को मांगते हैं, निश्चित तौर से प्रभु क्या करेगा? आत्मा को वरदान आपको देगा। तब सत्य का आत्मा आपको क्या करेगा? प्रकाश कर देगा। क्या प्रकाश करेगा? क्या प्रकाश करेगा? सत्य के विषय को, सत्य को विषय प्रकाश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या पॉइंट था प्रभु का आत्मा में? क्या है? पहला चीज क्या है? साया क्या है? दूसरा सत्य का आत्मा। तीसरा सामर्थ का आत्मा। चौथा शिक्षा और याद दिलाने वाला। एक ही बात तो बोल रहे आप लोग। उसके बाद पांचवा, हाँ, और छठवा क्या था? वो हमारे अंदर में क्या करता है? हालेलुया। समझे सब कोई? समझे? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन की तरह सबको आशीष दे। आमीन।